Today we'll start polynomials explanation. First point is fundamentals. An algebraic equation is form P x is equal to a0 x raised to power n plus a1 x raised to power n minus 1 plus a2 x raised to power n minus 2 plus plus a raised to power n minus 1 x plus a n. यह आपका पॉलिनोमियल्स है जिसमें x का पावर जो है नेगेटिव नहीं होना चाहिए और x वेरिएबल है और a0 a1 a2 डैश 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 a रेज टू पावर a n माइनस 1 और a n यह कांस्टेंट है, रियल नंबर है. a0 इज नॉट इक्वल टू 0 होना, जीरो के बराबर a0 जीरो के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0. तो समझ गए पॉलिनोमियल्स का फॉर्म है, फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स. इसमें x वेरिएबल्स है और a.a1 a2 a3 ये सब जो है आपका कांस्टेंट्स है, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं. और n जो है पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए. डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल छोटे क्लास में पढ़े होंगे. डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x. इफ n अगर इक्वल होगा तो पॉलिनोमियल का फॉर्म जनरल फॉर्म होगा ax plus b is equal to 0 where a is not equal to 0. General, if n is equal to 2, then polynomial is called quadratic polynomial. General form of quadratic polynomial is ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0. If n equal to 3, then polynomial is called cubic polynomial. ये सब याद करना है. जनरल लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल. जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0. अब सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल. इसको समझना है. जीरो ऑफ द पोलिनोमियल मतलब कोई भी पोलिनोमियल में x का वैल्यू क्या रखोगे कि पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए, तो उस x का वैल्यू को जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहा जाता है. एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं. जीरो ऑफ द पोलिनोमियल वो x का वैल्यू जिसे पोलिनोमियल में पुट करने पर पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आए, उस x का वैल्यू को जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहा जाता है. Linear polynomial can have almost at most one root. मतलब लीनियर पोलिनोमियल का एक ही रूट हो सकता है, एक ही जीरो हो सकता है. रूट और जीरो एक ही चीज है, बोथ आर द सेम मीनिंग्स. कभी जीरो के जगह पर रूट शब्द इस्तेमाल करते हैं और कभी रूट के जगह पर जीरो इस्तेमाल करते हैं. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट टू रूट्स. एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा. एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोज हो सकते हैं. क्यूबिक पोलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 3 रूट्स. क्यूबिक पोलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा 3 जीरोज हो सकते हैं. रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल. जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल ax plus b is equal to 0, then it gives, if you put the ax plus b is equal to 0, ax is equal to minus b, then implies that x is equal to minus b upon a. तो x is equal to minus b upon a. तो लीनियर पोलिनोमियल में देखोगे कि b जो है कांस्टेंट टर्म है, b जो है कांस्टेंट टर्म है और a जो है कोएफिशिएंट ऑफ x है. b जो है कांस्टेंट टर्म है और a जो है आपका कोएफिशिएंट ऑफ x है. तो ये फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. यही x का वैल्यू होगा जो कि हम लोग लीनियर इक्वेशन में लीनियर पॉलिनोमियल में पुट करेंगे
तो पॉलिमियल का वैल्यू 0 आएगा। ये सब जो है इसको क्या पढ़ते हैं, अल्फा। क्या पढ़ते हैं, अल्फा पढ़ते हैं। ये बीटा है, बीटा पढ़ते हैं, और ये गामा है। यह जीरोज ऑफ पॉलिमर के लिए यूज किए जाते हैं। अल्फा, बीटा और गामा ये जीरोज ऑफ पॉलिमर है। जैसा इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax square plus bx plus c equal to 0, then sum of zeros, हम बता चुके हैं अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज हो जाएगा। अल्फा भी 0 है पोलिनोमियल का और बीटा भी पोलिनोमियल का 0 है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। तो सम एक अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सम ऑफ जीरोज होगा। ये इक्वल टू होता हमेशा होता है माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। और ए क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में देखोगे तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देखो तो ए जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा हमेशा होता है सी अपॉन ए। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में देखोगे तो सी जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म, अपॉन ए जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यह आपका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। ये सब याद रखना है। इफ अल्फा, बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और माइनस और बी जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, अपॉन ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सो सी इज योर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए इज योर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। The product of zeros, alpha into beta into gamma, is equal to minus d upon a, minus d क्या है, कांस्टेंट टर्म है, अपॉन a, a आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। कोई भी पोलिनोमियल देखोगे तो यहाँ पे ये तीनों फॉर्मूला क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और तीसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब आ जाओगे डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल। इफ पी एक्स एंड जी एक्स आर टू पोलिनोमियल्स विथ जी एक्स नॉट इक्वल टू 0, देन वी कैन फाइंड एक्स क्यू एक्स एंड आर एक्स सच दैट पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। यह आपका ये फॉर्मूला अप्लाई किया गया है। जानते हो कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। टिप्स, ग्राफ ऑफ लीनियर पोलिनोमियल याद रखना है। यह लीनियर स्ट्रेट लाइन होता है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा, व्हाइल द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज पैराबोला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला होता है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, जो वैल्यू याद रखोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। जितना जीरोज होगा, मैक्सिमम जीरोज कितने हो सकते पोलिनोमियल के, वही वो डिग्री के बराबर होगा। डिग्री 3 होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज 3 होगा। डिग्री 2 होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज 2 होगा। डिग्री किसी पोलिनोमियल का 1 होगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो इज 1। इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देन gx, यह देखोगे हम लोग फॉर्मूला में, जो रिमाइंडर जब 0 होता है तो क्या होता है, डिवाइजर जो है फैक्टर होता है डिविडेंड का। तो यहाँ पर हम लोग को जब रिमाइंडर इक्वल टू 0 है तो gx डिवाइजर है जो कि px डिविडेंड है, तो gx जो है px का फैक्टर होगा।
टू फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। कोई पॉलिनोमियल को ऐसा भी क्वेश्चन होता है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया रहेगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा बताना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्मूला से भी कर सकते हो, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा। ये अल्फा बीटा आपका जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, फॉर दिस ओवर क्लास फॉर टुडे।